सुप्रभात बच्चों। आज की क्लास में हम पंछी उन्मत्त गगन के इस पाठ को पूरी कविता को व्याख्या करेंगे। पूरी कविता को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इस कविता के संबंधित एक वीडियो हम बनाए हैं, उसमें कविता आज ही हम पढ़े थे, समझे थे। आज इस कविता को पूरी कर लेते हैं। ओके, हमारी कविता जो है हमने यहाँ तक पढ़ चुके थे। एक बार फिर से हम पढ़ दे रहे हैं आपके सामने। हम पढ़े थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, करक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निभौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें कुछ शब्दार्थों को हमने लिख दिया है। फुनगी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। आगे की कविता में जो कथित शब्द आए हुए हैं उनको हमने यहाँ लिखा है। पहले देख लेते हैं। अरमान, अरमान का अर्थ होता है चाह, इच्छा, अभिलाषा। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। यानी क्षितिज का अर्थ होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी मिलते हुए दिखाई देते हैं, उसे कहते हैं बेटा क्षितिज। होड़ा होड़ी का अर्थ होता है प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा। जैसे भी एक नया शब्द होड़ा होड़ी यानी प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे जाने की जो जद्दोजहद होती है उसे ही होड़ा होड़ी कहते हैं या प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे आश्रय। आश्रय का अर्थ होता है बेटा सहारा और घर। यहाँ पर चिड़िया जो है वो घर के रूप में बात करती है। चाहे मेरा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय यानी मेरा घर या हमारे पास जो सहारा है उसको छिन्न भिन्न कर डालो। छिन्न भिन्न करना का होता है नष्ट कर देना। छिन्न भिन्न करना ये मुहावरा है बेटा, ठीक है। इससे मुहावरे का प्रयोग हुआ इस कविता में। तो छिन्न भिन्न करना यानी नष्ट करना। आगे है आकुल। आकुल का अर्थ होता है बेचैन और विघ्न का अर्थ होता है बाधा। क्लियर? ये तो इस कविता में काफी शब्द हैं। पहले फिर से हम कविता रीड कर देते हैं, पूरी कविता। आगे हम देखेंगे। हमको पाठ की व्याख्या जो करनी है बेटा यहाँ से पढ़नी है। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन, जैसा कि पिछले वीडियो में हम आपको उनका जीवन परिचय भी बताए थे बेटा। इस कविता में एक पक्षी के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन आज़ादी, स्वतंत्रता के महत्व को व्याख्यायित करते हुए बातें कह रहे हैं और किसी को ही, और इस कविता के माध्यम से मैसेज ये दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को या प्रकृति से जिनका भी संबंध रहा है वो कभी भी गुलामी पसंद नहीं करते, जैसा कि ये खुद पक्षी अपने स्वरों में कहती हुई कहती है। उसको इसलिए अगर पैराग्राफ से जोड़ें इस कविता को अभी हम, तो अभी हो रहा था ये कि वो सोच रही है कि हम स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम भूल गए हैं। हम अपनी सारी नैसर्गिक जो हमारी स्वाभाविक विशेषताएं हैं हम सब उसको भूल गए हैं। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कभी तरु की फुनगी यानी वृक्ष के सबसे ऊपरी शाखाओं पर बैठ करके कभी झूला झूलते थे। इन बातों को वो याद करती है। फिर वो सोच रही है कि हमारे अरमान क्या कहते हैं, हमारी इच्छाएं, अभिलाषा हमारी क्या कहती है। तो कह रही है ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। हम जो आशा लेकर के इस संसार में आए थे, आशा हमारी ये थे कि उस नीले आसमान के अनंत अनंत आकाश अनंत बेटा, नीले नभ के सीमा को पाने के लिए, सीमा इसका सीमा करते हैं ना किसी निश्चित बिंदु पर पहुंच जाना, पर आकाश क्या है, अनंत है। फिर भी इनको चाहते कि हमारी इच्छा थी
हमारी चाह थी कि हम उस नीले नभ को पूरा पालेंगे, कहाँ तक है, कितना है, यानी ऊंचाइयों को इतना पालेंगे कि उसके बाद हमें कुछ कमी सा महसूस नहीं होगा। और सोच रहे हैं कि इस नीले नभ में उड़ते उड़ते हम क्या करते, चुगते लाल किरण सी चोंच खोल। लाल किरण सी चोंच खोल यानी देखेंगे आप जो चिड़िया होती हैं उनके चोंच को जब वो खोलेंगे तो हल्का सा लाल लाल दिखाई देता है। तो लाल किरण का अर्थ इसमें शिवमंगल सिंह को लिए हैं। यानी कि मतलब सूर्य की जो प्रातःकालीन बेला होती है उस समय सूर्य की वो लालिमा जो उषा काल होता है वो बहुत ही मधुर और अच्छा लगता है। उस लालिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लाल किरण सी चोंच कर, किसके समान, जैसे सूर्य की लाल लाल किरणें दिखाई देती हैं उसी के समान हम अपनी किरणें, अपनी चोंचें खोल कर चुगते तारक अनार के दाने। और आसमान में, क्योंकि हम आसमान में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अनार रूपी तारे रूपी अनार को हम क्या करते, चुगते। हमारे ऐसे अरमान थे और हम यहाँ महसूस कर रहे हैं कि हम पिंजरे में, हमें कैद न करो। हमारी नैसर्गिक जो हमारी स्वाभाविक इच्छा है वे सब मर जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है, आगे फिर चिड़िया कल्पना करते हुए कह रही है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। हमारे अरमान ऐसे थे कि हम जब उस आकाश में सीमाहीन क्षितिज, देखिए सीमाहीन का अर्थ है इसकी कोई सीमा ना हो, सीमा से परे, हीन यानी बगैर सीमा के। तो आकाश बगैर सीमा का है, उसकी कोई मतलब आकार है ही नहीं कि यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है। तो ऐसा नहीं, इसीलिए करें कि हम आज़ाद होते तो क्या क्या कर पाते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी हम मनुष्य अगर गुलाम हो जाएंगे तो उसी चार दीवारी के भीतर कैद रहेंगे या उसी व्यक्ति की दास्ता स्वीकार कर लेंगे, उसी के इशारों पर हम चलते रहेंगे, पर हम अपनी स्वच्छंद उड़ान नहीं उड़ सकते, अपने नैसर्गिक प्रतिभा का विकास नहीं कर सकते। चिड़िया इसी बात को बार बार कह रही है कि हम अगर हमें आज़ाद कर देंगे तो हम क्या क्या करने की ख्वाहिश रखते थे, कौन कौन सी इच्छाएँ रखते थे, ये सब हम करते। सोच रही है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज का देखिए आप, क्षितिज का धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जहाँ पर सीमाहीन, वो भी जान रही है कि यह सीमाहीन क्षितिज है, क्षितिज इसका अंत नहीं है, फिर भी हम जी जान लगा लेते उसको पाने के लिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी यानी प्राणवायु जो हमारी है जिससे हम जीवित होते हैं, वह, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब होगी, इन पंखों की होड़ा होड़ी, आगे ऊपर लिखा है ना, होड़ा होड़ी का अर्थ है प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा। हम अपने जीवन को जीते हुए, आज़ाद जीवन को जीते हुए नीले नभ में उस अनंत अंतहीन सीमा क्षितिज को पाने के लिए होड़ा होड़ी करते, प्रतिस्पर्धा करते। या तो उस प्रतिस्पर्धा में आगे जाने की जो इच्छा है उससे या तो हमें और क्षितिज यानी आकाश को हम नाप देते या फिर हम अपने प्राणों का बलिदान भी कर देते, पर हम इस पिंजरे में कैद होना पसंद नहीं करते। क्लियर? आगे फिर रिक्वेस्ट भाव में कह रही है, एक विनती कर रही है चिड़िया। क्या विनती कर रही है देखते हैं। नीड न दो, नीड का अर्थ होता है वो हौसला, चाहे टहनी का, टहनी उसको क्या देना है, तो शब्द उसमें लिखा नहीं, इसको हम आपको वर्णन करते हैं। टहनी अर्थ होता है वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं उसको टहनी कहते हैं। नीड यानी घोंसला, नीड न दो, चिड़िया विनती कर रही है मनुष्यों से, हम मनुष्यों से विनती कर रही है कि हमें आप घोंसला के लिए जगह न दीजिए, ठीक, हमें घर मत दीजिए, और आपका बस चले तो हमें ये पेड़ों का आश्रय भी मत दीजिए। यानी नीड न दो, टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय का अर्थ होता है सहारा, देखिए हम क्या, आश्रय का अर्थ सहारा या लाभ।
अगर हम किसी वृक्ष पर घर बनाए हों तो उसको भी आप चाहें तो नष्ट भ्रष्ट कर दीजिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल यानी बेचैन, और उड़ान जो उड़ने की इच्छा है, उड़ते हैं पक्षियों को, स्वाभाविक गुण है उड़ना। कह रहे हैं कि नीड न दीजिए। हम मनुष्य से रिक्वेस्ट भाव में चिड़िया कह रही हैं कि आप हमें नीड, घोंसला मत दीजिए। जो घर हमने बनाया भी है, जो सहारा आपसे मिलता है वृक्षों के माध्यम से, उसको भी चाहे तो आप नष्ट भ्रष्ट कर डालिए, खत्म कर दीजिए, लेकिन ईश्वर द्वारा प्रदत्त हमें ये जो पंख मिले हैं, तो हमारी आकुल, हमारी बेचैन, हमारी अतृप्त उड़ान में बाधा न डालो। इसका सीधा अर्थ, सुमंगल सिंह सुमन बेटा, हम सामान्य मनुष्यों से बातें करते हुए बहाना तो लिए हैं पंछियों का, पर यह कविता आज़ादी के महत्व को बहुत ज़्यादा ही व्याख्यात करती है। आज़ादी होती क्या है, आज़ादी कितनी प्रिय होती है, जहाँ तक कि पक्षियों को भी आज़ादी प्रिय है, तो हम मनुष्य को क्यों नहीं प्रिय होगी। ठीक है बेटा, इस कविता से हम यही शिक्षा लेंगे कि कभी न किसी को गुलाम करें, न कभी किसी की हम गुलामी स्वीकार करें। ये नहीं कि हम किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करें, ठीक है, पर हम किसी को गुलाम खुद न बनाएं, ये भी प्रण लेना पड़ेगा। आप अपने से स्वयं चेतें, देखें, महसूस करें। आपके किसी कार्य व्यापार से अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव पड़ रहा है तो ऐसा करेंगे भी नहीं, और किसी की गुलामी जरा भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अपने इस जीवन जगत में जिस प्रकार से चिड़िया की आशा उमंग उस अनंत तक पहुंचने की है, हम भी अपने जीवन को और ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। यह कविता बेटा यहीं खत्म होती है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।